नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपेन ठाकुर। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के रोजगार के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। आज आपके लिए हम एक ऐसी योजना लेके आए हैं जिसके तहत आपको रोजगार भी मिलेगा, साथ में आपको सरकार लोन भी देगी। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार दूध उत्पादन के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी तहत आज एक योजना है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं के लिए मध्यवर्गीय परिवार हैं, किसान हैं, उनके लिए सरकार गाय भैंस खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपना दूध डेयरी का व्यवसाय शुरू कर सकें। इसी संबंध में हमारी बात हुई है निवाड़ी के संचालक उप निरीक्षक डॉक्टर अजीत दीक्षित जी से। उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया है, तो चलिए आपको बातचीत सुनाते हैं। तो आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अजीत दीक्षित है। मैं प्रभारी उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला निवाड़ी के पद पर पदस्थ हूँ। अभी सर जो योजना आई है पशुपालकों के लिए, जी, कौन सी योजना है और उसमें क्या किसान के लिए लाभ हो सकते हैं? देखिए, अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन के बढ़ाने के लिए यह योजना लाई है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। यह योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पशुपालकों को रोजगार मिले और रोजगार मिलने के साथ साथ प्रदेश में अच्छे नस्ल के पशु आए जिनसे दूध का उत्पादन बढ़े और प्रदेश की दूध उत्पादकता में वृद्धि हो। साथ ही उन्नत नस्ल के पशुओं का हमारे प्रदेश में आना संभव हो सके। क्या पात्रता है, कौन लोग हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी पात्रता यह है कि वह मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यहाँ का पशुपालक होना चाहिए, यहाँ का किसान होना चाहिए, साथ ही उसके पास 3.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। यदि उसके संयुक्त खाते में और लोग हैं तो 3.5 एकड़ के ऊपर जमीन हो रही है तो उनकी सहमति ली जा सकती है। जमीन क्या एक जगह पर होना चाहिए कि नाम होना चाहिए? देखिए, जमीन एक ही तहसील में होनी चाहिए, एक तहसील में, लेकिन एक जगह जहां पे हम इस योजना को स्थापित करेंगे, इस डेयरी फार्म को स्थापित करेंगे, वहां कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होना आवश्यक है। बाकी उस तहसील में यदि उस किसान के पास विभिन्न जगहों पर कुल 3.5 एकड़ जमीन है तो वह उस योजना का पात्र होगा। इसके लिए मतलब क्या इसके लिए हाँ, देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए जमीन के बारे में और बताना चाहूंगा कि जमीन मान लीजिए उसके पिता के नाम पर है और उसका पुत्र यह करना चाहता है तो वह पिता से सहमति लेके उसका पिता को भी भागीदार इस योजना का बना सकता है, या पिता उसके लोन पे गारंटी ले सकता है। लोन की जो राशि होगी बैंक द्वारा ही जारी की जाएगी? जी, लोन का देखिए इसमें इस प्रकार से है, 2 प्रकार की योजना है, एक भैंस पालन की है और एक है गाय पालन की योजना है। तो भैंस पालन के अंतर्गत 42 लाख रुपए का कुल ऋण स्वीकृत किया जाता है, जबकि गाय पालन के अंतर्गत 36 लाख रुपए का कुल ऋण स्वीकृत किया जाता है। सब्सिडी क्या होगी इसमें? सब्सिडी का जो सामान्य ओबीसी वर्ग होते हैं उनके लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पशुपालक और किसान हैं उनके लिए 33% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। कागज क्या है? देखिए, यहाँ सब्सिडी के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। इस सब्सिडी योजना के लागू करते ही तत्काल जारी कर दी जाती है उसके बैंक खाते में, लेकिन वह 3 वर्ष के लॉक इन पीरियड में रहती है। 3 वर्ष तक वो सब्सिडी उसके बैंक खाते पे रहती है। उपरोक्त 3 वर्षों में जो सब्सिडी का अमाउंट होता है उस पर ब्याज बैंक द्वारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो सब्सिडी उसके बैंक में पहले से जमा होती है। 3 वर्ष के बाद ही वो योजना में उस सब्सिडी का, जब योजना पूर्ण रूप से अच्छी चल जाती है तो उसका समायोजन करने का प्रावधान है। एक साथ पैसा मिलेगा या अलग अलग किस्तों में पैसा मिलेगा? देखिए, इसको अलग अलग किस्तों में पैसा दिया जाता है। प्रथम किस्त होती है शेड निर्माण करने के लिए। तो इसमें क्या है, शेड निर्माण करने के लिए पहली किस्त 11 लाख रुपए की जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत पशुपालक जो है अपने कैटल शेड का, भैंस शेड का, पशुशाला का निर्माण करता है और उसमें पानी वगैरह की सुविधा बनाता है, और 2500 स्क्वायर फीट का करीब शेड 100 स्क्वायर फीट प्रति पशु के मान से लिया जाए तो 25 पशुओं के लिए 2500 स्क्वायर फीट का एक शेड निर्माण करेगा पशुपालक,
और जब ये शेड निर्माण पूरा हो जाता है तब जो है इसके अगली किस्त जारी करने का प्रावधान होता है। राशि जो होगी बैंक द्वारा ही दी जाएगी। जी, लोन जो है ये पूर्णतः ऋण पर आधारित योजना है, बैंक ऋण पर आधारित योजना है। शासन की तरफ से सब्सिडी जो जारी होती है, गारंटी का क्या है? वारंटी बैंक गारंटी मांगता है, तो इसके लिए उसके पास इतनी संपत्ति या इतनी लायबिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि वो 42 लाख रुपया या 36 लाख रुपया का ऋण चुका सके। बैंक जब ये आश्वस्त हो जाता है कि उसकी राशि की पूर्ण गारंटी उसको हो गई है, तभी वो बैंक उसको सैंक्शन करने के लिए आगे बढ़ता है। बिना गारंटी वाला लोन नहीं। इस लोन, क्योंकि लोन बहुत बड़ा है और बैंक गारंटी इसमें अति आवश्यक है, ये इसमें प्रावधान है। पहले से कोई योजना है जो बिना गारंटी किसानों के लिए नहीं हो सकती? देखिए, पहले से योजना हमारे यहाँ डेयरी पालन के अंतर्गत एक और अच्छी योजना है, इसे हम आचार्य विद्यासागर डेयरी परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम 5 पशु का लोन ले सकते हैं। और इसके अंतर्गत टोटल यूनिट कॉस्ट जो होती है वो 4,25,000 की होती है भैंसों के मामले में। और इसके अंतर्गत भी शासन की तरफ से सब्सिडी का 25% का प्रावधान है। आपकी तरफ से होगा कि बैंक की तरफ से होगा? देखिए, ये आचार्य विद्यासागर योजना का फॉर्म जो होता है, ये आचार्य भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर का आवेदन जो है हमारे नीचे स्तर से जो संस्थाएं होती है वहां से भर के हमारे पास आता है और हम लोग जो है इस आवेदन को बैंक को प्रेषित कर देते हैं। और बैंक जब सहमत हो जाता है कि हम इसको ऋण देने के लिए इच्छुक हैं, तब हम उनको सहमति देते हैं। बैंक लोन सैंक्शन कर देता है। लोन सैंक्शन करने के बाद बैंक ही SLBC की जो साइट होती है उसके माध्यम से ग्लोबल बजट होता है सेंट्रल बैंक में, वहां से सब्सिडी को क्लेम करता है और क्लेम करने के बाद उस सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करता है उसके खाते पे।